नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आज की ये खबर आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। चाहे आप एक सीनियर सिटीजन हो, आप एक महिला हो, आप एक पुरुष हो, आप स्टूडेंट हो, तो भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए क्योंकि हो ना हो आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो 60 साल की उम्र को कंप्लीट कर चुका होगा। तो उनके लिए आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी। यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो गांव देहात में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें सरकारी कामों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि सरकार हम सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ कर नहीं रही, कोई नई योजना नहीं निकाल रही। तो असल में होता क्या है कि सरकार तो आप लोग के लिए सुविधा निकालती है, योजनाएं निकालती है, लेकिन उसकी जानकारी आप तक समय पर पहुंच नहीं पाती, जिस वजह से काफ़ी सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हो और कौन सी ऐसी खुशखबरी आई है जिसे सुन के आप सभी सीनियर सिटीजन्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कोई सी भी स्टेट हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, किसी भी राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताया करें। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं, मैं लगभग अपनी हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूं ताकि आप लोग अपने राज्य का नाम कमेंट करोगे तो मुझे ये पता चल सकेगा कि किस राज्य के ज़्यादा लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। फिर आपके राज्य से रिलेटेड जो भी सरकारी स्कीम आएगी, जो भी सरकारी योजना आएगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि उसकी जानकारी मैं आप तक सबसे पहले पहुँचा दूँ। तो वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सीनियर सिटीजन कार्ड एक बार फिर से बनना शुरू हो चुके हैं। और एक बार रुकिएगा, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। इतना सुनने के बाद बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप कर देंगे या छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं फिर से कोई फर्जी जानकारी आपको देने आया हूँ, है ना। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पे ही नहीं, कई सारे मेरे क्रिएटर्स भाई हैं जो सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के वीडियोज़ बनाते हैं, तो उस पर लोग कमेंट करते हैं कि आप फर्जी बता रहे हो। तो आज मैं विद प्रूफ आपको राज्यों के नाम भी बताऊंगा कि किस राज्य में सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहे हैं, किस राज्य में नहीं बन रहे हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, क्या प्रोसेस है, सब कुछ पूरा विस्तार से आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आखिर सीनियर सिटीजन कहते किसको हैं, एक्चुअल में डिफिनेशन क्या होती है सीनियर सिटीजन्स की। तो देखिए, सीनियर सिटीजन सरकार की नज़र में हर वो व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र को पूरी कर चुका है, चाहे वो एक महिला हो, चाहे वो एक पुरुष हो। अगर आपने 60 साल की उम्र को पूरा कर लिया है तो आप भी वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में आ चुके हो और सरकार की तरफ से तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी शुरुआत हो चुकी है और वो आपको अब मिलेंगी। सीनियर सिटीजन को लेकर के ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा विशेष सुविधाएं सीनियर सिटीजन्स को दी जाती हैं। इन्हीं सुविधाओं का लाभ लेने के लिए एक कार्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड। और ये कार्ड इस चीज़ का प्रूफ होता है कि जो व्यक्ति है वो 60 साल की उम्र को पूरा कर चुका है और अब ये सरकारी लाभ लेने के योग्य हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे जिनका सीनियर सिटीजन कार्ड बना ही नहीं होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका सीनियर सिटीजन कार्ड बना होगा। तो दोनों ही लोगों को वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहेगा। यह कार्ड किसी जाति, धर्म या वर्ग विशेष के लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसको हिंदू बनवाएगा, मुसलमान नहीं बनवाएगा, है ना। ये सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भारत का हर नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष है वो इस कार्ड के लिए एलिजिबल है। अब बात करेंगे कि किन लोगों के लिए ज़रूरी है यह कार्ड। यह कार्ड खास तौर पर इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज़्यादा हो चुकी है। गाँव में रहने वाले लोग, कम पढ़े लिखे नागरिक, पेंशन लेने वाले लोग, बैंक और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने वाले सीनियर सिटीजन्स। क्योंकि सीनियर सिटीजन की देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है स्वास्थ्य और पैसे को लेकर के। सबसे ज़्यादा बुढ़ापे में अगर किसी चीज़ की परेशानी होती है तो वो है पैसे की। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा होता है उनके पास दूसरे नंबर की समस्या आ जाती है स्वास्थ्य को लेकर के। अक्सर लोग बीमार रहते हैं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लाखों रुपए का खर्चा बताते हैं। वो सीनियर सिटीजन जब घर पे आएंगे अपने बच्चों से कहेंगे कि बेटा इतने रुपए डॉक्टर बता रहा है, तो बेटे कहेंगे इतना पैसा नहीं है इलाज का, ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है, दवाई से काम चला लो।
तो इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट कुछ इस तरह से है कि अगर आपकी उम्र 60 साल कंप्लीट हो चुकी है और आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड अवेलेबल है, तो आप उसकी सहायता से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो, लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद। आयुष्मान कार्ड एक बार बन जाएगा तो 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज आप करवा सकते हो 1 साल में। उसका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी, आपको एक भी पैसा नहीं देना। तो अब ये बहाना मत लगाइएगा कि हमारा जो आयुष्मान कार्ड है वो बन नहीं पा रहा, स्पेशली तब जब आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड अवेलेबल हो। यह कार्ड कैसे बनता है? देखिए, यह कार्ड 2 तरीके से बनता है, एक ऑनलाइन तरीका है, एक इसका ऑफलाइन तरीका है। दोनों ही तरीके मैं आपको बता दूंगा, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके को यूज़ करके ये कार्ड बनवा सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी चेक करना होगा कि आपके राज्य में बन भी रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार लोग, आप जनसेवा केंद्र पर जाते हो, वो आपसे झूठ बोल देते हैं कि 50 रुपये पड़ेंगे, 100 रुपये पड़ेंगे, सीनियर सिटीजन कार्ड बन जाएगा, और वो आवेदन भी नहीं करते। अब आप उनके लैपटॉप में झांक थोड़ी ना रहे हो कि वो आवेदन कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो ये चीज़ तो कोई भी नहीं झांक सकता है, और वो आपको फर्जी कागज़ पकड़ा देते हैं। आप भी खुश हो गए कि चलो हमारा सीनियर सिटीजन कार्ड बन गया, आप कुछ दिनों में मेरे घर पर आ जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि आपका फॉर्म सरकार तक पहुँचा ही नहीं। तो कैसे बनेगा वो कार्ड? और यहीं से लोग निराश हो जाते हैं कि यार ये सब कुछ नहीं होता है, फर्जी वीडियोज़ होती हैं, कुछ नहीं बनना है कार्ड, है ना। तो आपको करना क्या है? आपको अगर नहीं जानकारी है तो आप किसी ऐसे जनसेवा केंद्र पर जाओ जहां पर आप खुद देख सको कि वो सरकारी वेबसाइट से आवेदन कर भी रहा है या नहीं, है ना। एप्लीकेशन नंबर आपको दे रहा है या नहीं, रसीद जरूर लिया करिए कहीं पर भी आप सीनियर सिटीजन कार्ड ही नहीं कि कोई भी सरकारी फॉर्म भरवाने गए हो। इसके अलावा देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए ज़रूरी दस्तावेज, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं। उसके बाद हम आपको दोनों तरीके बता देंगे, ऑनलाइन कैसे आवेदन करोगे, ऑफलाइन आप कैसे आवेदन करोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इसमें जो दस्तावेज लगेंगे वो हमारे पास हैं या नहीं। पता चला सारा प्रोसेस हम जान लिए, अंत में दस्तावेज की बारी आई तो वो हमारे पास है ही नहीं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। देखिए, इसमें मेन 3 तरह के दस्तावेज यूज़ होते हैं। एक होता है एज प्रूफ यानी आयु का प्रमाण, दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ, और तीसरा होता है आइडेंटिटी प्रूफ। तीनों ही तरीकों के बारे में हम जानेंगे। पहला, पहचान प्रमाण के तौर पर आपको क्या देना है। आप आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। इन तीनों में से कोई भी एक दस्तावेज आप दे सकते हो। बात करते हैं पता प्रमाण के तौर पर आप क्या दोगे। बैंक पासबुक, बिजली का बिल, राशन कार्ड, अगर आप किराए पर रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट, ज़मीन या टैक्स से जुड़े दस्तावेज, रजिस्ट्री वगैरह जो भी आपके पास है आप दे सकते हो। आयु प्रमाण पत्र के तौर पर आप दे सकते हो 10th क्लास की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, या फिर पैन कार्ड भी कभी कभी वर्क कर जाता है, बट पैन कार्ड हमेशा ऑप्शनल होता है, कई राज्य इसको नहीं मानते हैं, जन्मतिथि का प्रमाण, है ना। अगर आपके पास पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं तो पैन कार्ड एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि उसमें भी जन्मतिथि दर्ज होती है। तो सभी दस्तावेजों में जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पता प्रमाण के तौर पर आपने निवास प्रमाण पत्र दे दिया, उसमें आपका नाम कुछ और है, पहचान के तौर पर आपने आधार कार्ड दे दिया, उसमें आपका नाम कुछ और है। सभी दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, एक समान होनी चाहिए। हल्का सा भी मिसमैच होगा ना तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन कार्ड से मिलने वाले बड़े फायदे, आइए जानते हैं कौन कौन से बेनिफिट इससे मिलते हैं। सबसे पहले पेंशन लाभ, 60 वर्ष के बाद कई सरकारी योजनाओं के तहत पेंशन का लाभ मिल सकता है। यह राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। बैंक में प्राथमिकता, अगर आप बैंक जाते हो वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और आपसे कोई लाइन में आने को कह रहा है, बट आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, तो फिर आप लाइन में नहीं लगोगे, आप नंबर 1 पर जाके प्रायोरिटी पर अपना काम करवाओगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बैंक के कस्टमर्स हो, चाहे बैंक का मैनेजर क्यों ना हो, आपको लाइन में लगने को नहीं कहेगा। अगर कहता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। बस और यात्रा में छूट मिल जाती है आप लोगों को। जैसे कुछ राज्य हैं जो बस में आप ट्रैवल करते हो सीनियर सिटीजन, तो उनको कुछ % का डिस्काउंट मिलता है। अस्पतालों में सुविधाएं, सरकारी और कई निजी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन को विशेष सुविधा मिलती है। कुछ मामलों में फीस में भी छूट मिल जाती है।
बैंक एफडी पर ज़्यादा ब्याज, सीनियर सिटीजन को सामान्य लोगों की तुलना में एफडी पर थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। जैसे नॉर्मल लोगों को अगर 6.5 से 7% मिलेगा तो आपको 8.5 से 9% तक मिल जाता है। बट हर बैंक की पॉलिसीज़ अलग होती है, तो आपको अपने बैंक में कन्फर्म कर लेना चाहिए। आवास योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है। अगर कोई सीनियर सिटीजन सरकारी आवास योजना का फॉर्म भरे हुए है, उसके पास कोई मकान नहीं है रहने को, तो आवास योजना में उसका जो आवेदन है वो जल्दी स्वीकृत हो जाता है। चाहे आपको प्लॉट पर मकान बनाना हो, चाहे आपको कॉलोनी चाहिए हो, जल्दी स्वीकृत होता है। मुफ्त कानूनी सहायता, अगर किसी सीनियर सिटीजन के पास वकील की फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं तो सरकार के द्वारा मुफ्त अधिवक्ता भी सीनियर सिटीजन्स को अवेलेबल करवाया जाता है। सरकारी वकील होता है, उसकी कोई फ़ीस आपको नहीं देनी, उसकी फ़ीस सरकार देती है ना। आयुष्मान कार्ड से जुड़ी जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। तो आइए जानते हैं जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिर किन राज्यों में ये कार्ड बन रहे हैं, क्योंकि हर राज्य में तो बन नहीं रहे हैं। तो इन राज्यों का नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो कहीं पर नोट कर लीजिए। नंबर 1 पर महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। यानी ये टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहे हैं। इसके अलावा और कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहे हों। ये हो गई राज्यों की बात। अब हम जानते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका क्या है। तो ऑनलाइन तो मैंने आपको बता दिया, आप अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो आप समाज कल्याण विभाग के ऑफिस या फिर नगर निगम के मुख्यालय यानी कार्यालय पर आप जा सकते हो। वहाँ से आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। जो दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं उसकी एक एक फ़ोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करके एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका करके आपको सबमिट कर देना है। हाँ, रसीद जरूर लीजिएगा, क्योंकि वही एक प्रमाण होता है कि आपने आवेदन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है ना। तो अगर आपने ऑफलाइन आवेदन किया है तो 2 महीने तक आपका ये बन के आ जाएगा, विदिन 2 मंथ्स, यानी 1 से 2 महीने का समय लगता है। बट अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो 15 से 20 दिन का समय लगता है। जो एड्रेस आपने दिया है आपके उसी एड्रेस पर इस स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर शर्त ये होती है कि मान लीजिए कि जो डाकिया है, जो पोस्टमैन है, वो आपके घर पर आया, उस समय आप घर पर नहीं हो, आपके घर पर ताला पड़ा है, तो फिर वो वापस चला जाएगा, क्योंकि उसमें फ़ोन नंबर नहीं होता जो वो आपको कॉल करे। फिर वो डाल देगा शिफ्टिंग में, फिर वो चला गया है ना। फिर हो सकता है आपको वापस मिले भी ना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो आपकी एरिया का पोस्टमैन है उसका नंबर ले लेना है और आपको बता देना है कि बेटा मेरा सीनियर सिटीजन कार्ड आ रहा होगा, हमें दे देना। नंबर नोट करा दीजिएगा। और अगर हो सके तो हर 5वें 6ठे दिन हफ्ते भर में आप पोस्ट ऑफिस के एक चक्कर काटियो, क्योंकि अगर वो आपके घर पर आके लौट जाता है तो वो पोस्ट ऑफिस में लगभग 1 महीने तक रखते हैं कि शायद कोई आए तो हम उसको दे दें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के। एंड हाँ, आप लोग निराश मत होइए, जिसके राज्य में ये कार्ड नहीं बन रहे हैं उनके राज्यों में आधार कार्ड ही सीनियर सिटीजन कार्ड माने जाते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह ही आधार कार्ड वर्क करता है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।